हेलो दोस्तों, आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग OROP 2। चलो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। ये आज ही इशू हुई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से। जैसा कि आप डेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 4 जनवरी 2023 है। तो ये लेटर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लिखी गई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसमें यही लिखा है कि जो नेक्स्ट रिवीजन ऑफ डिफेंस नेक्स्ट रिवीजन पेंशन होना था है डिफेंस फोर्सेस का, फैमिली पेंशनर्स का OROP में। तो यहाँ पे लिखा है सर द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पैरा 3V ऑफ द मिनिस्ट्रीज लेटर नंबर 12/1/2014 D पेंशन पॉलिसी पार्ट 2 dated 7/11/2015 regarding the refixation of pension of defense forces personnel under OROP in future every 5 years। ये यही कह रहा है कि जो डिसीजन लिया गया था 2015 में कि डिफेंस फोर्सेस और उनके फैमिली पेंशनर्स का OROP में हर साल 5 साल में पेंशन रिवाइज होगा। The President is pleased to decide that the next revision of pension under OROP scheme would be effective from 1/7/2019। और जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही खुश है कि जो OROP की स्कीम के जो रिवीजन होना है वो 1/7/2019 से होगा। Revision of pension is based on the principles adopted by MOD letter dated 7/11/2015 which are as under। और जो रिवीजन होना है वो इस बेसिस पे होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर जो 2015 में आया था उसी के हिसाब से होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2.1 पेंशन ऑफ पास्ट पेंशनर्स वुड बी रिफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायरी ऑफ कैलेंडर ईयर 2018 एंड बेनिफिट्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2019। जो रिवाइज होगा, रिफिक्स्ड होगा, फिक्सेशन होगा पेंशन का, वो कैलेंडर ईयर 2018 में एक एवरेज लिया जाएगा, उसी पे होगा। पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड इन कैलेंडर 2018 इन द सेम रैंक विथ हैविंग सेम लेंथ ऑफ सर्विस। अब यही लिखा है कि जो डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके एवरेज को देखा जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम को। जैसे कि जो कितना कम ले रहा है, जो जितना ज्यादा ले रहा है, वो 2018 में जो ले रहा है सेम रैंक पे और सेम लेंथ ऑफ सर्विस, जिसने जितनी सर्विस की होगी या जो जिसकी जितनी रैंक होगी उसी पे उसकी एवरेज ड्रॉ होगी, जो कि 2018 के बेसिस पे होगी। पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबोव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि जो एवरेज से ज्यादा ले रहे हैं उनकी पेंशन प्रोटेक्ट होगी। प्रोटेक्ट मतलब उनकी उतनी ही रहेगी, ना उनकी घटेगी ना उनकी बढ़ेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। जैसे कि हॉनरी नायब सूबेदार और हॉनरी लेफ्टिनेंट और हॉनरी कैप्टन, उनकी पेंशन वो ज्यादा ले रहे थे तो एवरेज से ज्यादा ले रहे थे तो उनकी उतनी ही रहेगी। अब हम दूसरा 2.4 देखते हैं। तो बेनिफिट वुड बी एक्सटेंडेड टू फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग वॉर विडोज एंड डिसेबल्ड पेंशनर्स। और ये जो इसका OROP 2 का बेनिफिट है ये फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा और वॉर विडोज जिनके पति वॉर में शहीद हुए हैं और जो विकलांग हुए हैं पेंशनर्स, उनको भी मिलेगा। Arrears will be paid in 4 half yearly installments। और जो एरियर्स है वो आपको हाफ ईयरली 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 6 महीने के बाद आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा। All family pensioners including those in the recipient of special liberalized family pension and gallantry award winners shall be paid arrears in 1 installment। और जो फैमिली पेंशनर्स हैं जो स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हैं, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ले रहे हैं और जिन पेंशनर्स ने गैलेंट्री अवार्ड जीता है उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में
एरियर्स के पैसे मिलेंगे। Personnel who opt to get discharged with effect from 1/7/2014 on or after 1/7/2014 on their own request, Rule 13(3) LIB 1IB 13(3) 2IB 13(3)(3)(4 or Rule 16(3) of Army Rule 1954 or equivalent or Navy or Air Force rules will be not entitled to benefits। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, जिन्होंने अपने आप रिटायरमेंट मांगा था, जो कि आए हैं 1/7/2014 से, तो उनको OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी एक बड़ी न्यूज है यहाँ पे। और तीसरी बात जो यहाँ पे है थर्ड में, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस along with tables for revision of pension for each rank and each category under OROP scheme shall be issued separately। जो टेबल्स आएंगे पेंशन की, जो हर किसी रैंक की आएगी और हर किसी कैटेगरी की आएगी OROP में, वो अलग से आएगी, PCDA उसको जारी करेगी। द इशू with the co-occurrence of finance division of ministry wide their ID note, जो यहाँ पे लिखा है हिंदी वर्जन विल बी फॉलो। जो इस एप्लीकेशन, जो इस लेटर का हिंदी वर्जन है वो भी आ चुका होगा, तो आप वेबसाइट पे चेक वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये इस लेटर के इंतजार सभी पेंशनर्स कर रहे थे, क्योंकि इसी लेटर पे बहुत सारे पेंशन्स की उम्मीद टिकी हुई थी कि शायद इसी लेटर में जो जिनके नाम पिछले वाले टेबल में नहीं था, जो PIB ने जारी किया था, तो जिसके नाम नहीं थे, जैसे कि ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनके नाम थे, तो वो उम्मीदें जुड़े हुए थे कि जो अगली नोटिफिकेशन आएगी उसी में हमारा कुछ लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो एवरेज से ज्यादा ले रहे हैं उनकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे फिर उठता है कि जो 2017, 2016 में जो 7th CPC के बाद जो रिटायर आए हैं हॉनरी नायब सूबेदार और हॉनरी कैप्टन और हॉनरी लेफ्टिनेंट, उनकी पेंशन रिवाइज होगी या नहीं, क्योंकि वो एवरेज से कम ले रहे हैं। जितना जो प्री रिटायरी है 2016 जितना वो ले रहे हैं, वो उनसे बहुत कम ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन रिवाइज होगी। जैसा मेरा मानना है कि उनकी ही पेंशन रिवाइज होगी, उनको एवरेज पे लाया जाएगा और उनके ही एरियर्स मिलेंगे। जो प्री 2016 है, जो 7th CPC के पहले आए हैं, उनकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी। जो पोस्ट रिटायरी है 2016 के बाद, उनकी ही पेंशन रिवाइज होगी। तो इस वीडियो को शेयर की